अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिए आज से अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का जो है लेक्चर नंबर 37 है, सेटलमेंट रेशो। लेक्चर नंबर 36 में हमने देखा था फिपी एंड लिपी क्या होता है और मुकम्मल हमने जो है एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे जाके सारा डेटा भी वहां से देखा था और देन जो ब्रोकर हजरात का डेटा होता है वो भी हमने एनालाइज किया था। तो आज हम जो है सेटलमेंट रेशियो का एनालाइज करेंगे और मैं पहले तो जरा एक दफा वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, देन मैं आपको बताता हूं कि मजीद डिटेल में क्या क्या चीजें होती हैं। माउस मैं यहाँ पे लगा लेता हूं, इससे जो है हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो चले मैं जरा पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, उसके बाद हम जो है देखते हैं कि एनसीसीपीएल वेबसाइट पे क्या क्या डेटा अवेलेबल है। देन मैं आपको ब्रोकर वाला तरीका भी बताऊंगा। अभी देखें जी, एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे मैं आ गया हूं और यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है अनलिस्टेड टीएफसी रिपोर्ट सेटलमेंट और ऊपर से आपने मार्केट इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना है। अब आपके पास दो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, सेटलमेंट इन्फो यूआईएन वाइज, सेटलमेंट इन्फो सीएम वाइज। अब यूआईएन वाइज और सीएम वाइज दोनों अलग चीजें हैं। फिपी एंड लिपी आपका सारे का सारा आता है यूआईएन वाइज के अंदर, सिवाय ब्रोकर्स जो होते हैं, आपके ब्रोकर्स का डेटा आप छोड़ देते हैं। अब जो सीएम वाइज है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर हजरात का डेटा आता है। तो ये सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सारे का सारा आपका जो भी मार्केट में बायर और सेलर है, फॉरेन में और लोकल में आपके इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल है, बैंक्स हैं, देन कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं यूआईएन वाइज के अंदर। और सीएम वाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो है जो ब्रोकरेज फर्म है ना, जो ब्रोकर हजरात है, ये उनका सारा डेटा यहाँ पे होता है। अब चले मैं यहाँ पे जरा ना यूआईएन वाइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं। अब देखें यहाँ पे पहले आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अब फर्ज करें यहाँ से 3 तारीख का सर्च किया हुआ है, 3 दिसंबर का, और यहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फर्ज करें अगर आपको का डेटा देखना है तो मैं इसे स्क्रॉल करता जाऊंगा जब तक जो है आपको मेरे सामने नहीं आता। और आपको पे एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम भी पड़ा था 3 दिसंबर की जो है वो कहानी मैंने आपको सारी जो है वो फिपी एंड लिपी वाले लेक्चर नंबर 36 में भी बताई थी। तो यहाँ से बेशक आप जो है सारे का सारा डेटा वहां से निकाल सकते हैं। अब मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कि फिपी एंड लिपी हमने देख लिया था, उसका मैंने आपको मतलब समझा दिया था। अब सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या है देख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है ना अभी आपको। तो मैं चलता हूँ आगे जरा, तो ये जरा आप देख लें, यहाँ से हर शेयर का आपके पास डेटा मौजूद है और वो आपको ट्रेड वॉल्यूम बता रहा है, ट्रेड वैल्यू बता रहा है, देन उसको सेटलमेंट भी बताएगा। आप यहाँ पे देखते जाएं। अब आपकी जो मर्जी का शेयर है ना, जिसपे आप काम कर रहे हैं, वो आप उसका डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप जाके उसमें आराम से डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका आप डेटा ढूंढ रहे हैं, तो वो डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो है आपका जो है मैंने आपको बताया है कि यूआईएन वाइज, देन सीएम वाइज भी है। सीएम वाइज भी आपको सारे का सारा डेटा जो है यहाँ पे जो है ओवरऑल डिटेल में जो है मिल सकता है। तो ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन भी है डिटेल में और आपको यहाँ से सारी की सारी सेटलमेंट जो है वो भी मिल जाएगी। अब मेन जो चीज है हमारी, मैं उस पर चलता हूँ कि जो आपके ब्रोकर हजरात है ना, वो भी आपकी सेटलमेंट का डेटा बनाते हैं, स्पेशली एकेडी वाले। लेकिन एकेडी वाले सिर्फ जो है यूआईएन वाइज जो है बनाते हैं। एक यूआई नंबर होता है, यूआईएन नंबर होता है, ये उसका डेटा सिर्फ बनाते हैं, जो कि आपका ब्रोकर्स के अलावा जो है सबका डेटा शामिल होता है। तो इनका जो डेटा है ना, ये मुझे बड़ा आसान लगता है और इससे चीजें जो है बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती हैं। जब भी आपको स्क्रीन पे जो है डेटा शो भी हो रहा होगा, अगर इसको आप देखें, मैं इसे जरा जूम कर लेता हूँ, जूम से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने बिल्कुल टॉप पे जो है डेट मेंशन कर रखी है 3 दिसंबर, देन सेटलमेंट रेशियो यूआईएन वाइज, देन इनके जो है टॉप वॉल्यूम लीडर, मतलब कि जो टॉप वॉल्यूम है ना हर सेक्टर में से ये 5 स्क्रिप्ट उठाते हैं जो टॉप वॉल्यूम वाले हैं, कि उनका यहाँ पे डेटा मेंशन कर देते हैं। और जो आपकी जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका वॉल्यूम भी ये यहाँ पे लिख देते हैं। मजे की बात ये है, तो अगर आप देख रहे हैं वेबसाइट पे, ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं या फिर एससीएस ट्रेड पे देख रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट का वॉल्यूम कम नजर आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है, तो मतलब कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। इस वजह से जो है एकेडी की रिपोर्ट में जो है अक्सर ज्यादा आपको शो रहा होता है वॉल्यूम। तो अब देखें सबसे पहले डीएफएमएल, 3 दिसंबर को डीएफएल में वॉल्यूम पड़ा था 4.26519, तकरीबन 4.2 मिलियन का। अब इसकी परसेंटेज वॉल्यूम बन रहा है 72.21, इसकी परसेंटेज वैल्यू बन रही है 72.18। अब ये जो 72.18 बन रहा है, अब इसका मतलब क्या है अगर मैं इसे एक्सप्लेनेशन करूं कि सेटलमेंट बेसिकली होती क्या है। सेटलमेंट ये होती है कि आज जितने भी लोगों ने शेयर को बाय किया है, उन्होंने उसे आज ही बेचा है या आज उन्होंने शेयर को होल्ड करके रखा है। अब जिन लोगों ने
आज तकरीबन 4.2 मिलियन लोगों ने, अगर 4.2 मिलियन का जो है आपके पास वॉल्यूम है, तो चाहे बेशक 10 बंदों ने बाय किया, 100 ने किया है, जो 4.2 मिलियन का वॉल्यूम है, उन्हें जितने लोगों ने बाय किया उनमें से 72.21% लोगों ने आज शेयर को होल्ड किया है। मतलब कि उन्होंने शेयर को आज ही बाय किया है और आज ही रखा है अपने पास, बेचा नहीं है। जबकि जो दूसरे आपके पास बच जाते हैं 27 समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग, उन्होंने शेयर को आज ही बाय किया और आज ही बेच दिया है। तो अच्छी सेटलमेंट ये बताती है कि शेयर जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। इसी तरह हम आगे चल के जरा हप्को का भी डेटा देखेंगे, बल्कि चलें पहले जरा ना हप्को का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि हप्को को हम बात भी कर रहे थे पहले। अब हप्को में उस दिन पड़ा था तकरीबन जो है 58 मिलियन का वॉल्यूम, और इसकी सेटलमेंट बनी थी तकरीबन आपके पास यहाँ पे शो हो रही है 43.59। अगर मैं आपको जूम कर दूं तो ये डेटा शो हो रहा है 43.59, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी सेटलमेंट है, क्योंकि इसमें जो है काफी ज्यादा ब्रोकर हजरात ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। ये आपका सिर्फ UIN वाइज है, अगर CM वाइज ऐड करेंगे तो इसकी जो है सेटलमेंट काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है। इसी तरह अब आप यहाँ पे आ जाए, आप नीचे TBL का डेटा देखें, उसकी सेटलमेंट कितनी है 80.99, मतलब कि तकरीबन 81% लोगों ने शेयर को बाय किया और होल्ड करके रखा है। इसी तरह MTL की 79 आ रही है। अब आप नीचे आ जाएं जरा, बैंक्स में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब 34%, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेडिंग ज्यादा होती है। देन नेशनल बैंक 34%, 21 मिलियन का वॉल्यूम है और 34% लोगों ने होल्ड किया, बाकी ने बेचा है उसी दिन, मतलब कि ट्रेडिंग हुई है। देन BML 94%, BML काफी दिनों से जो है एक अच्छी सेटलमेंट दिखा रहा है, मतलब कि लोग स्लो जमा कर रहे हैं। ये एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अच्छी सेटलमेंट जो है वो आपको एक अच्छा इंडिकेशन भी दे रही होती है अक्सर। देन आपके पास फैसल बैंक है 42% है, अस्करी बैंक है। देन अगर हम किसी अच्छे स्क्रिप्ट की तरफ जाएं, SSGC 48%, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। 23 मिलियन का वॉल्यूम है, 48% लोगों ने होल्ड करके रखा है, उन्होंने बेचा नहीं है उसी दिन। सेम डे जो बेच देता है ना, तो वो फिर जो है आपका जो है इसमें माइनस हो जाता है। 48 है तो जिसने सेम डे बेचा है वो आपका तकरीबन 52 बन जाएगा, जिसने होल्ड किया है वो आपका 48 बन जाएगा। देन SMGP, अब मैं इसे पिछले एक हफ्ते से जो है मॉनिटर कर रहा हूं और इस पर नजर रखी हुई है। इसका डेली बेस पे 50 प्लस का आ रहा है। तो अभी यहाँ पे 3 तारीख को 3.9 मिलियन का वॉल्यूम, आप इसे 4 मिलियन का कह दे, अगर 4 मिलियन का वॉल्यूम है तो 56% लोगों ने जिस दिन बाय किया उस दिन होल्ड किया है। मतलब कि नेक्स्ट दिन के लिए, अगले दिन के लिए एक अच्छी मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं SNGP में। इसी तरह आपको सेक्टर वाइज आ जाए, आगे आ जाए, टेक में आ जाए, TRG, PTC, टेली, एवियन। देन आप केमिकल में आ जाए, केमिकल में GCIL, EPCL, लॉटकेम, ICL, ये काफी दिनों से जो है अच्छा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ICL स्पेशली, लॉटकेम अच्छा शो कर रहा है, EPCL अच्छा शो कर रहा है, GCIL अच्छा शो कर रहा है कि इनकी सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, इनकी में फ्यूचर में इनमें जो है एक अच्छी मूव जल्द आ सकती है। देन फार्मा का डेटा आ जाएगा। फार्मा में BF बायो बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन शो कर रहा है, बहुत टाइम से, मतलब कि इसकी सेटलमेंट जो है मैं जो है 1-2 वीक से देख रहा हूं, बहुत अच्छी आ रही है। देन ट्रांसपोर्ट में आएंगे, पिप्टल, SLGL, देन PICT, इसमें PNSE की आप अक्सर सेटलमेंट देखिएगा। PNSE बड़ा शेयर है ना, 400 वाला शेयर है, तो उससे अगर कोई बाय करता है तो होल्ड करता है, तो PNSE की सेटलमेंट यहाँ पे आपको बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो GHGL है, इसमें सेटलमेंट रेशियो मुझे अक्सर अच्छी दिखाई देती है। देन अगर आप ऑयल एंड गैस में आएंगे, PPL, OGDC, माड़ी, POL, इनकी अक्सर जो है आपको 50% प्लस दिखाई देती है, जो कि अच्छी चीज है। देन सीमेंट में आप देखें तो थट्टा सीमेंट, चिराग सीमेंट, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट, इनकी मुझे अक्सर 50% प्लस दिखाई देती है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब पहले हम जरा चिराग सीमेंट का केस डिस्कस कर रहे थे ना, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि चिराग सीमेंट 6.5 मिलियन का वॉल्यूम था। हमने जो है पीछे जो है फिपीलिपी में देखा था कि इंश्योरेंस वालों ने सेल किया है चिराग सीमेंट को, और यहाँ पे 6.5 मिलियन का वॉल्यूम है और 80% की सेटलमेंट रेशियो है, मतलब कि इंश्योरेंस ने जो भी बेचा है वो आपके बाकी इन्वेस्टर्स ने बाय किया है। तो सिंपल सी बात है, अच्छी सेटलमेंट है, मतलब कि अगर एक बंदा उसमें से निकला है तो दूसरे बंदे ने उसे बाय किया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय किया है, होल्ड करके रखा है, ट्रेडिंग नहीं किया है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में चिराग सीमेंट को रखना पसंद किया है। देन इसी तरह आप नीचे आएंगे, FFC, एफर्ट, एंग्रो, तो ये सारे का सारा डेटा जो है AKD का आपको बिल्कुल इसी शक्ल में मिल जाता है। देन यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर ये मेजर कवर करते हैं, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो तकरीबन इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तकरीबन 20 सेक्टर इन्होंने कवर किए हैं। 20 सेक्टर में से अगर आप देखें कि हर सेक्टर में से 5-5 शामिल हों तो आप देख लें तकरीबन 100 शेयर्स तो आपके बन ही जाते हैं। तो आगे आते हैं जी जरा, और नीचे सबसे इनका जो लास्ट वाला जो इनका होता है ना ऑप्शन, ये मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। सेक्टर वाइज जो है इन्होंने एवरेज सेटलमेंट भी बताई हुई है कि किस सेक्टर की सबसे अच्छी सेटलमेंट रही है। पहले नंबर पे जी ऑटोस की रही है 75%, दूसरे नंबर पे फूड की रही है 62%, और OMC की तकरीबन रही है 56%, जो कि बहुत अच्छी है।
देन टेक्सटाइल की इन्होंने बता रहे हैं कि 58% है, और देन आप यहाँ पे देखेंगे पावर की देखेंगे 49 है, सीमेंट की 55 है, और देन टेक की अगर आप देखेंगे 55 है, देन आपके पास जो है 51 है, सॉरी टेक की, सीमेंट की 55 है, और देन बैंक्स की 49 है, फर्टिलाइजर की 47 है, देन आपके पास ईएनपी है, ऑयल एंड गैस आ जाता है जी, और इसकी तकरीबन आपकी 41 की आ रही है। अब नीचे एक और चीज है, अब ये दिन की आपको बता रहे हैं, डेली की भी, और देन वीकली के साथ कंपेयर भी करके बता रहा है। वीकली को अगर आप कंपेयर करके देखें तो वीकली में ऑटोस की जो सेटलमेंट है वो अगर देखें तो थोड़ी सी जो है आपको कम नजर आएगी वीकली की। वीकली की अगर देखें तो बन रही है 77 बन रही है, डेली की बन रही है 75, तो मतलब थोड़ी सी सेटलमेंट जो है डेली बेस पे कम हुई है। जबकि अगर आप फूड सेक्टर की देखेंगे तो फूड सेक्टर की सेटलमेंट ओवरऑल वीकली की निस्बत कम चल रही है, ओएमसी की जो है वो वीकली की निस्बत जो है कम चल रही है, टेक्सटाइल की जो है वीकली की निस्बत अगर आप देखें वीकली की सेटलमेंट जो है वो आपकी बन रही है तकरीबन 67% और डेली की आपकी बनी है 58। तो देन आप आ जाएंगे पावर पे, आ जाएंगे पावर सेक्टर में देखेंगे 49 को 49 की बता रहा है, मतलब दोनों बराबर जा रही हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे भी आपको पता चल सकता है कि वीकली की किस सेक्टर में सेटलमेंट अच्छी जा रही है, किस सेक्टर में एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही है। तो सेटलमेंट मेरे ख्याल से एक अच्छी एक्यूमुलेशन को शो करता है। तो ये देन आप लोग इस डेटा को भी कंपेयर करके आप लोग डेटा निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपको 90% 99% अगर किसी शेयर की किसी स्क्रिप्ट की अगर सेटलमेंट नजर आती है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि शेयर को जो है लोग बाय करके होल्ड करना पसंद कर रहे हैं। तो चलें जी, मैं जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो एंड कर देता हूं। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सेटलमेंट रेशियो का। एक ही दिन में सेम ही डे में अगर लोगों ने उस स्क्रिप्ट को होल्ड किया है, उसकी सेटलमेंट रेशियो 89% आ रही है, 90%, 80%, 85%, तो उसका मतलब यह है कि लोग स्क्रिप्ट को होल्ड करना पसंद कर रहे हैं, लोग उसे जमा करना पसंद कर रहे हैं, लोग उसे बेच नहीं रहे हैं। लेकिन अगर सेटलमेंट आपकी जो है 10%, 15%, 25-30% आ रही है तो उसका मतलब यह है कि लोग जो है उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। लोग डेली को बाय करते हैं और पीक पे जाता है, लोग बेच देते हैं, अगले दिन दोबारा लोग वेट करते हैं, दोबारा नीचे आएगा तो हम लोग उसे बाय कर सकते हैं। अगर आप एज अ स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो अगर किसी स्क्रिप्ट की सेटलमेंट अच्छी आ रही है डेली बेस पे और वो शेयर बड़ा भी है, उस पर वॉल्यूम भी नॉर्मल है, ना तो बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, तो वो आप लोग के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि स्क्रिप्ट आपका जल्द ही एक अच्छी जो है बुलिश मूव जो है लगा सकता है। और एक और चीज, अगर शेयर पे आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और सेटलमेंट जो है वो आपकी कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं। तो चले जी, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर नंबर 37 सेटलमेंट रेशियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आप लोग वीडियो को भी लाजमी जो है लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी वीडियो के साथ, इस कोर्स को लाजमी आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस बेसिक कोर्स से फायदा उठा सके। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।